अमेरिका के इलिनॉइस में एक 71 साल के बुजुर्ग ने 6 साल के फिलिस्तीनी मूल के बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी ने हमले से पहले कहा तुम्हें मर जाना चाहिए और बच्चे को 26 बार चाकू मार दिए। उसकी मां पर भी हमला किया। पुलिस के मुताबिक ये हमला इजराइल हमास जंग की वजह से किया गया। पुलिस ने कहा दोनों विक्टिम मुस्लिम थे। उन्हें मिडिल ईस्ट में हो रही इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से टारगेट किया गया। माँ बेटा आरोपी जोसेफ कजुबा के घर किराए से रहते थे। शिकागो के काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR ने कहा बच्चा फिलिस्तीनी अमेरिकी था। गंभीर रूप से घायल उसकी मां फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मारे गए बच्चे की मां के बीच हाथापाई हुई। इस बीच मां ने पुलिस को फोन किया। एक अफसर ने कहा जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। हमें मां बेटा बेडरूम में मिले। दोनों की छाती पर घाव थे। मां गंभीर रूप से घायल थी। बच्चे के शरीर में मूवमेंट नहीं हो रहा था। हमने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और मां का इलाज गंभीर हालत में जारी है। पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे के पेट से मिलिट्री स्टाइल नाइफ निकाला गया। इसकी ब्लेड 7 इंच की थी। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से ही आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा आरोपी कजुबा मां बेटे पर हमला करने के बाद घर के दरवाजे पर ही बैठा था। उसके माथे पर चोट के गहरे निशान थे। उसे भी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उस पर हेट क्राइम और हत्या के आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती बच्चे की मां ने अपने पति को एक मैसेज किया। उसमें लिखा उसने दरवाजे पर नॉक किया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसने बहुत ज़ोर से मेरा गला दबा दिया। बोला तुम मुस्लिमों को मर जाना चाहिए। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की है। सोमवार को जो बाइडेन ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए एक बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा अमेरिका में इस विभत्स घटना के लिए कोई जगह नहीं है। ये घटना हमारे देश के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने अमेरिकी लोगों से एकजुट होने और इस्लामोफोबिया और सभी प्रकार की कट्टरता और नफरत से लड़ने का आह्वान भी किया। जो बाइडेन ने आगे कहा मैंने बार बार कहा है कि मैं नफरत के सामने चुप नहीं रहूंगा। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं उन्होंने मासूम की मां के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। उन्होंने फिलिस्तीनी, अरब और मुस्लिम अमेरिकी समुदायों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। जो बाइडेन का जो स्टैंड अभी सामने आया उसमें वो जब फिलिस्तीनी लोगों की चिंता करते दिखाई दिए हैं तो इस घटना से भी आप जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ 2 देशों के युद्ध के बीच तक नहीं रह जाता है। इस्लामोफोबिया जिसकी वो बात कर रहे हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं उनके खिलाफ जो माहौल बनता है वो एक बहुत चिंता का विषय है। और युद्ध कहीं पर भी हो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर देखने को मिलता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फिलिस्तीन में भी आम लोग रहते हैं और इजराइल में भी आम लोग रहते हैं। और ये गुजारिश बार बार की जाती है कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हाँ, आतंकी संगठन हमास को खत्म करने का इजराइल ने जो अभियान शुरू किया है उसका समर्थन सब कर रहे हैं। खुलकर अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, वो ये नहीं चाहेगा कि आम फिलिस्तीनी इस युद्ध में अपनी जान गंवाएं। कई मासूमों की जान जा चुकी है, महिलाओं बच्चों की मौत हो रही है। और अमेरिका की ये घटना तो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इस घटना ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि लोगों की मानसिकता पर युद्ध की इस विभीषिका का कैसा असर हो रहा है। यही वजह है कि जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि इजराइल को फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए। गजा पट्टी पर कब्जा करना उनकी एक बड़ी गलती होगी। दरअसल फिलिस्तीनी हितों के लिए कई संगठन बहुत लंबे समय से बात करते रहे। अरब देश तो इसके लिए एकजुट रहे थे। उनका कहना था कि इजराइल वेस्ट बैंक और गजा पट्टी के इस क्षेत्र को हमेशा से कब्जाना चाहता है। अब महत्वपूर्ण मसला ये है कि इजराइल में भी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी मूल के लोग रहते हैं। दरअसल यहाँ पर पहले यही लोग रहा करते थे। बाद में यहूदी आए, इजराइल या यहूदियों की संख्या यहाँ पर बढ़ती गई। उसके बाद में उन्होंने इस देश को डेवलप किया, अपने लिए अलग जगह की मांग की। ब्रिटिश जब यहाँ से गए तो उन्होंने बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा जिसको माना नहीं गया। यूनाइटेड नेशन के पाले में गेंद चली गई। इसका पूरा इतिहास मैंने डिटेल में कई पैकेजेस में आपको बताया है कि किस तरह का इतिहास इस पूरे क्षेत्र का रहा है। इस इतिहास में ही छुपा हुआ है वो दर्द जिसको आज तक फिलिस्तीन के, इजराइल के लोग झेलते चले आ रहे हैं। और नफरत का आलम ये देखिए कि असर किस तरीके से अमेरिका में भी हो रहा है। भले ही ये एक घटना है, एक जगह पर हुई घटना है, लेकिन ये मानसिकता को भी बताती है कि किस तरीके से युद्ध का असर आम लोगों पर होता है।